जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हम एक बार फिर बात करने जा रहे हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी के मौत के मामले में और मौत के आरोप में सोनम रघुवंशी और उसके तमाम जो किरदार थे, तमाम वो जो कातिल थे, उनके साथ ये चाहे राज कुशवाहा, विक्की, आकाश और आनंद, ये सब अब पुलिस रिमांड पर हैं। कौन सी? मेघालय पुलिस रिमांड पर। जब इनको कल मेघालय के शिलांग में जब कोर्ट में इनको पेश किया गया, वहां से पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इन्हें 8 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। जो अधिकारी डीआईजी डेविस एस.आर. मराक, उन्होंने पूरी घटना का जिक्र करते हुए बताया कि सोनम रघुवंशी और ये जो चारों, चाहे वो राज, विक्की और आकाश और आनंद, इन सब ने कबूल कर लिया है कि हाँ, हम ही कातिल थे राजा रघुवंशी के। अब मैं बताऊं तो इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोनम रघुवंशी का भाई जो है गोविंद, वो उसकी सबसे बड़ी भूमिका, क्योंकि देखिए जब राजा रघुवंशी मौत हो गई, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो अब एक जो समाज में, क्योंकि देखिए हर घर में राजा रघुवंशी है, हर घर में सोनम है, नाम अलग अलग है, लेकिन बेटी और बेटे तो हर घर में है। लेकिन अब इस आपको लेकर के तमाम जो देश के हर घर में, हर आदमी, हर चौक चौराहे पर जब चर्चा हो रही है कि क्या अब सोनम रघुवंशी, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि मेरठ में कैसे अपने हस्बैंड को एक वाइफ जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके उसकी हत्या करके, निर्मम हत्या करके, और कहाँ उसको ड्रम में डाल देती, सीमेंट डाल देती है। अभी एक प्रतापगढ़ का वो हस्बैंड वाइफ जो हनीमून पर सिक्किम गए हुए हैं, उनकी पता नहीं चल पा रही है, उनके बारे में भी हम आपको खबर बताएंगे। तो ये ऐसे देश में तमाम मुद्दे हैं, तमाम ये इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, बढ़ती हुई घटनाएं, ये चिंता का विषय है समाज के लिए। लेकिन मैं फिर से बताऊं आपको कि जो गोविंद है, यानी सोनम रघुवंशी का जो भाई है, उसने वो स्वीकार किया है और हाथ जोड़ करके जो माफी मांगा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये कहिए कि अब जब उसके पहले तो ये लगा कि जो उसके पिता थे और जो उसकी माँ थी सोनम रघुवंशी की, वो ना नुकुर कर रहे थे और वो मना कर रहे थे कि नहीं, मेरी बेटी निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन जब गोविंद रघुवंशी आकर के खुद और राजा रघुवंशी की माँ से मिलता है और वो गले मिल करके रोता है और वो कहता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, तब ये लगता है कि चलो उसकी जिंदा दिली, उसकी इंसानियत, ताकि उसको भी शर्मसार न कर पाए, ये इतिहास उसको माफ नहीं करता, ये घटना उसे, गोविंद को और गोविंद की आने वाली पीढ़ियों को और गोविंद के पूरे परिवार को माफ नहीं करता। क्योंकि माफी तो अभी भी नहीं है, क्योंकि जो लोग हत्यारे हैं राजा रघुवंशी के, उनको सजा मिलेगी। और अब जब गोविंद रघुवंशी ने खुद ये कह दिया है कि अगर मेरी बहन दोषी है और दोषी है तो उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब देखिए, मैं बताता हूं कि जब 22 तारीख से मिसिंग की रिपोर्ट आई थी, 22 मई से, तब से ही गोविंद रघुवंशी वो खुद बयान दिया है कि वो जो है मेघालय में था, मेघालय में वो खुद था, वहां वो स्पॉट पर गया, पूरी जगह पूरा। लेकिन तब तक जब वो 9 जून को सोनम रघुवंशी गाजीपुर से जब वो खुद फोन करती है अपने भाई को, गोविंद को, अब देखो सोनम को ये पता नहीं था कि मेरा भाई मेरे पीछे मुझे खोजने के लिए मेघालय गया है, जहां जहां हम लोग ये कारनामा किए, जहां हम लोग उसकी कत्ल किए, वहां तक ये सब पहुंच गए हैं। लेकिन नहीं, तब जब गोविंद जो है, गोविंद को ये कॉल आता है होटल के मालिक से, तब गोविंद कहता है होटल मालिक को, इसको रोक करके रखिए, इसको जाने नहीं दीजिएगा। और अभी तक लोगों को पता नहीं था, लेकिन गोविंद रघुवंशी खुद उत्तर प्रदेश पुलिस को फोन करता, 112 नंबर पर पूरा कोऑर्डिनेट करता है, पूरा ये कोऑर्डिनेट करता है और पूरे अफसरों को, पूरी पुलिस को बताता है कि इसको वहां से अरेस्ट करिए और इसको जाने नहीं दीजिएगा कहीं भी, ऐसा ऐसा मामला है। आप ये बताइए, ये काफी इंटरेस्टिंग ये बात है इस पूरे मुद्दे पर कि सोनम रघुवंशी का भाई जो है गोविंद रघुवंशी खुद सामने आकर के पूरी बात बता रहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना ये जो है कि गोविंद रघुवंशी जो है आकर के पूरी बात बता रहा है कि हम मेघालय से, जब इसने फ़ोन किया गाजीपुर से, तो ये मेघालय से जो है, ये जो
वहाँ ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन हनीमून जो था, और ईस्ट खासी हिल के सोहरा के पूरे इलाके में, ये पूरे इलाके में वहाँ जा करके जहाँ वो स्कूटी मिली थी, उसको जो मारा गया था और जहाँ से उसको नीचे ढकेला गया था, डेड बॉडी मिलने के बाद भी अब पूरे तब तक वहाँ थे, क्योंकि देखिए गोविंद को ये शक था कि कहीं मेरी बहन की भी तो हत्या नहीं हो गई है। और गोविंद ने बताया कि जब ये राज कुशवाहा, विक्की और आनंद इन सब का नाम आने लगा, तब बोला कि ये तो सब, क्योंकि उसके आसपास ही रहने वाले उसका ये नौकर था। अब बताइए कि एक लड़की जो है, इतना सुंदर हस्बैंड राजा रघुवंशी को छोड़ करके, और राज कुशवाहा जो कि उसका नौकर था, अब मैं समझ में नहीं आता कि इस प्रकार से लोग या बेटे और बेटियां किस प्रकार से ये एक दूसरों के चक्कर में या क्षण मात्र जो है इमोशन, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से, आप इसके पीछे क्या क्या रीजन है, पारिवारिक कारण है कि, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही कहा आप सभी से कि हर घर में सोनम और राजा हैं, नाम अलग अलग है, लेकिन अब वो सोनम दूसरी भी हो सकती है और राजा भी दूसरा हो सकता है। लेकिन बात यह है कि जब हर घर में बेटे और बेटी हैं तो हर आदमी अपने आप पर लेकर के सोचता है, और वो अपने आप में ये देखता है कि हर घर के बेटा बेटी बाहर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, नौकरियों में हैं, तमाम ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं, तो अब उन सबको सेफ रखना पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। हो सकता है कि मेरी बात बुरी लगे किसी को, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि सोनम और राजा रघुवंशी हर घर में हैं, लेकिन ये सच बात है कि हर घर में राजा रघुवंशी और सोनम हैं। क्यों? राजा रघुवंशी और सोनम वो जो थे वो हो गया, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं, अब हर पेरेंट्स को ये डर है कि अब बेटे की शादी होगी या बेटी की शादी होगी तो आने वाले दिनों में क्या होगा। एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में, लेकिन गोविंद ने जो काम किया है वो एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उसने सच्चाई को कबूल किया है। इससे वो मैं कहूँ तो आरोपों से नहीं, पुलिस के आरोपों से ही नहीं, बल्कि ऊपर वाले के आरोपों से भी बचाया है अपने आप को। और गोविंद रघुवंशी जो है एक बहुत बड़ी उसने इंसानियत दिखाई है, कैमरे पर आकर, मीडिया में आकर, सार्वजनिक रूप से जो है वो बताया है कि नहीं, मेरी बहन ही दोषी है और इसको, ये मेरी बहन नहीं हो सकती है, इसे अगर ये गलत है तो इसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो राजा रघुवंशी था निहायत मेरा प्रिय था और बहुत नेक इंसान था, इसलिए ऐसे आदमी, ऐसे जो राजा रघुवंशी की हत्या करने वाले लोगों को इस जघन्य अपराध में इनको सख्त से सख्त सजा और फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसा गोविंद रघुवंशी ने सोनम रघुवंशी के भाई ने कहा है। कमेंट का इंतजार रहता है, कमेंट करके इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।